गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ये किया ग्राहम ने। नेक्स्ट, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम किसने दिया? यह नियम दिया ग्राहम ने। नेक्स्ट, गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में क्या संबंध है? गैसों की विसरण दर और उनके घनत्वों में संबंध ये है कि R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D2, जहाँ R1 और R2 जो हैं गैसों की विसरण दरें हैं और D1 D2 गैसों की घनत्व हैं। नेक्स्ट, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है? जब भी कंडीशन निम्न दाब व उच्च ताप की होती है तो वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। नेक्स्ट, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा होता है विसरण के कारण। नेक्स्ट, गैसों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहलाता है गैसों का विसरण। जब भी गैसों के घनत्वों में अंतर होता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया गैसों का विसरण कहलाती है। नेक्स्ट, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार क्या होगा? ये होगा 28। नेक्स्ट, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। नेक्स्ट, CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि CO2 हवा से भारी होती है, इसलिए CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त यह है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ना हो। गैस तभी विसरित होंगी जब उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया ना हो। नेक्स्ट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात होता है 1:4। नेक्स्ट, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या सूचित करता है? R सूचित करता है 1 मोल गैस को। नेक्स्ट, सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों में अंतराण्विक बल कमजोर होता है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? ये होता है वैद्युत संयोजक बंध। नेक्स्ट, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? जब भी रासायनिक बंध बनता है तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट, SF में कौन सा आबंध विद्यमान है? SF में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान होता है। नेक्स्ट, CO2 की आणविक संरचना किस प्रकार की होती है? CO2 की आणविक संरचना रैखिक होती है। नेक्स्ट, ऋणायन कब बनता है? जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है। नेक्स्ट, धनायन कब बनता है? जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब धनायन बनता है। नेक्स्ट, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम हम कह सकते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक। जब भी आयनों से यौगिक बनता है तो वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट, एक आयनिक बंधन कब बनता है? जब धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तो आयनिक बंधन बनता है। नेक्स्ट, वैद्युत संयोजक बंध किनके बंध बनता है? अभी पिछले क्वेश्चन में जो है वैद्युत संयोजक यौगिक की बात हो रही है। जब भी वैद्युत संयोजक यौगिक की बात होती है तो आयन जब भी जुड़ते हैं तो वैद्युत संयोजक यौगिक बनते हैं। तो इसी क्वेश्चन में जो है तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम वैद्युत संयोजक यौगिक है। एक आयनिक बंधन कब बनता है? जब धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। वैद्युत संयोजक बंध किनके मध्य बनता है? ये विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच ही वैद्युत संयोजक बंध बनता है। तीनों क्वेश्चन सेम हैं, एक जैसे हैं। नेक्स्ट, CaCl2 व NaBr अणुओं में कैसा बंधन पाया जाता है? अब यहाँ CaCl2 और NaBr जब भी टूटेंगे तो आयनों में टूटेंगे और आयनों से बना हुआ जो यौगिक होगा वह वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है।
तो ये चारों क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेम है, वैद्युत संयोजक यौगिक के ही ये क्वेश्चन है। एग्जाम में घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा फास्ट है तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके जो है दोबारा अगर आप सुनेंगे या समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्विक रिवीजन करा रहा हूँ साइंस स्पेशल का, जिसमें आपका समय ख़राब ना हो। आपको बस पहले से ऑलरेडी आता ही है सब कुछ, बस आपको एक एक क्वेश्चन खाली कम समय में रिवाइज करना है। ये जो भी मेरा आइडिया है, इस वजह से मैं ऐसी सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें आपका कम समय में जो सिलेबस है साइंस का वो क्विक रिवीजन के अंतर्गत आ जाए। आप जल्दी से कम समय में 5 मिनट का वीडियो होगा तो 5 मिनट में आपको 13 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप बस ध्यान लगा के खाली सुनिएगा और आपके क्वेश्चन कवर हो जाने हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है CaCl3 किस प्रकार के यौगिक का उदाहरण है। CaCl3 एक सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट है सहसंयोजकता में क्या होता है। सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। नेक्स्ट है एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है। एथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छिपकली दीवार से कौन से बल द्वारा चिपकी रहती है। ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इसका आंसर होगा वान डेर वाल्स आकर्षण बल। नेक्स्ट एंड लास्ट है, प्रकृति में पाई जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। ये है 6। थैंक्स।